ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में रहमदिल बाबा ने बच्चों को सावधान किया है। बाबा के बच्चे बने हो, तकदीर ऊंची बनानी है तो खूब सर्विस करो। कई बच्चे खाते पीते और सो जाते हैं, सर्विस नहीं करते हैं। जिन सोया तिन खोया। अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना या ब्राह्मणों का धंधा है। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं वो भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। बाबा की श्रीमत देने की विधि सबसे न्यारी है, इसलिए कहते हैं तुमरी गतमत तुम ही जानो। सदगति दाता बाप सदगति में जाने के लिए, नई दुनिया के लिए नई नई बातें सुनाते हैं। हर एक को अपनी शक्ल देखनी है कि हम श्री लक्ष्मी को वरने लायक हैं, बैकुंठ की महारानी बनने के लायक हैं। बाबा ने कहा अगर बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, औरों को भी पढ़ाते हैं, सर्विस करते हैं तो उनका ऊंच पद निश्चित है। भले किसी ने अपना सब कुछ सरेंडर किया लेकिन वो कोई भी सेवा नहीं करते हैं तो बाबा ने कहा वो स्वर्ग की महारानी नहीं बन सकते। ये बहुत बड़ा हिसाब है कि स्वर्ग के महाराजा महारानी कौन बनेंगे। वही बनेंगे जो सरेंडर होने के बाद भी सर्विस खूब करेंगे। याद दिलाया बाबा ने कि मैं तुम बच्चों को घर वापस ले जाने आया हूँ। देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो, एक मुझे याद करो। तुम सच्चे ब्राह्मण हो, सबको सच्ची प्राप्ति कराने के निमित्त हो, सच्ची गीता सुनाने के निमित्त हो। आपने सभी को सच्ची गीता सुनानी है। कर्म करते हुए भी एक बाबा को याद करना है। लौकिक माता पिता को नहीं भूलते तो पारलौकिक माता पिता को कैसे भूल सकते हैं। ऐसे बाबा ने याद दिलाया बच्चों को कि एक बाप को याद करते रहो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, नई दुनिया के लिए बाबा तुम्हें सब नई बातें सुनाते हैं, नई मत देते हैं, इसलिए उनके गतमत न्यारी गाई जाती है। नई दुनिया के लिए बाबा तुम्हें सब नई बातें सुनाते हैं, नई मत देते हैं, इसलिए उनके गतमत न्यारी गाई जाती है। क्वेश्चन है रहमदिल बाप सब बच्चों को किस बात में सावधान कर ऊंच तकदीर बना देते हैं। रहमदिल बाप सब बच्चों को किस बात में सावधान कर ऊंच तकदीर बना देते हैं। बाबा कहते बच्चे ऊंची तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। अगर खाया और सोया, सर्विस नहीं की तो ऊंची तकदीर नहीं बना सकेंगे। सर्विस के बिना खाना हराम है, इसलिए बाबा सावधान करते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है, सच्ची गीता सुनानी है। बाप को रहम पड़ता, इसलिए हर बात की रोशनी देते रहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, बाबा हर बात की रोशनी देते हैं ताकि कोई ये ना कहे कि मुझे इस रहस्य का पता नहीं था। आज जो बाबा ने रोशनी दी वो ये, बाबा कहते बच्चे ऊंची तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। अगर खाया और सोया, सर्विस नहीं की तो ऊंच तकदीर नहीं बना सकेंगे। सर्विस के बिना खाना हराम है, इसलिए बाबा सावधान करते। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है, सच्ची गीता सुनानी है। बाबा को रहम पड़ता, इसलिए हर बात की रोशनी देते हैं। गीता जिस दिन से मिले हम तुमसे। ओम शांति। रूहानी बाप समझाते जब बच्चों को बेहद का बाप मिलता है तो हर एक बात नई सुनाते हैं। जब बाबा मिलता है तो हर एक बात नई सुनाते हैं, क्योंकि बाप नई दुनिया स्थापन करने वाला है। मनुष्य तो ऐसे नई बातें सुना ना सके। बाप जिसको हेवनली गॉड फादर कहते हैं, वो बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, नरक की स्थापना करने वाला है रावण। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, ये हो गई रावण संप्रदाय। तो ये नई बात है ना। स्वर्ग बनाने वाला है परम पिता परमात्मा, जिसको राम कहते हैं।
नर्क बनाने वाला है रावण, जिसका चित्र बनाकर वर्ष वर्ष जलाते हैं। एक बार जल गया फिर उसकी एफिजी देखने में थोड़ी आएगी। वह आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती, फीचर्स आदि बदल जाते। ये तो रावण के वही फीचर्स वर्ष वर्ष बनाते और जलाते हैं। वास्तव में जैसे निराकार शिव बाबा का कोई फीचर नहीं, वैसे रावण का भी कोई फीचर नहीं। ये रावण तो विकार है। बाप ये समझाते मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या चाहते हैं। भगवान आते भक्ति का फल देने व रक्षा करने, क्योंकि भक्ति में दुख बहुत है। सुख है अल्पकाल, क्षण भंगुर। भारतवासियों का बिल्कुल दुखी जीवन है। कोई का बच्चा मरा, कोई का दिवाला निकला, जीवन तो दुखी रहता है ना। किसी का बच्चा मर गया, दिवाला निकल गया, जीवन तो दुखी हो जाता है ना। बाबा कहते मैं आता हूँ सबका जीवन सुखी बनाने के लिए। बाप आकर नई बात बताते, कहते मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने। वहां तुम विकार में नहीं जाएंगे। वह हेवनली गॉड, गॉड फादर शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है। वो निर्विकारी राज्य है, ये है विकारी राज्य। अगर तुम्हें स्वर्ग का राज्य चाहिए तो वह बाप ही स्थापन करते हैं। नरक का राज्य रावण स्थापन करते। तो बाबा पूछते हैं तुम स्वर्ग में चलेंगे? भगवान पूछ रहा है स्वर्ग में चलेंगे? बैकुंठ की महारानी महाराजा विश्व के मालिक बनेंगे? ये कोई वेद शास्त्र आदि की बातें नहीं है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो, मंदिरों में जाओ, तीर्थों में जाओ, या गीता भागवत आदि बैठकर पढ़ो। बाबा ऐसा कुछ नहीं कहते। नहीं, सत्युग में तो शास्त्र होते ही नहीं। तुम भले कितने भी वेद शास्त्र पढ़ो, यज्ञ तप दान पुण्य करो, इनसे कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। जब आप मुझे याद करते हो तो प्राप्ति होती है। एम ऑब्जेक्ट वहां कोई भी नहीं। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। इस समय सब नरकवासी हैं। अगर कोई को कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ेंगे। वास्तव में तुम जानते हो नरक कलयुग को, स्वर्ग सतयुग को कहा जाता। बाप बैकुंठ की बादशाही देते हैं। कहते स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना है। मूल बात सारी पवित्रता की है। कई मनुष्य कहते हैं हम पवित्र तो कभी नहीं रह सकते। अरे तुमको पावन बनाते हैं स्वर्ग में चलने के लिए। पहले वापिस शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। सब धर्म वालों को कहते देह को छोड़ अशरीरी बनकर जाना है। इसलिए देह के अभिमान को तोड़ो। मैं क्रिश्चियन हूँ, बोधि हूँ, ये सब देह के धर्म है। आत्मा तो स्वीट होम में रहती है। तो बाबा कहते वापिस मुक्ति धाम चलोगे, वहां तुम शांति में रहेंगे। बताओ तुम वापिस कैसे चल सकते हो? मुझ बाप को, स्वीट होम को याद करो। मुझ बाप को याद करो, स्वीट होम को याद करो। देह के सब धर्म छोड़ो। ये मामा है, काका है, चाचा है, सब देह के धर्मों को छोड़ो। अपने को देही समझो, मुझे याद करो। बस ये है मेहनत, और मैं कुछ नहीं सुनाता हूँ। शास्त्र आदि जो पढ़े हो सब छोड़ो। मैं नई दुनिया के लिए तुम्हें नई मत देता हूँ। कहा जाता ईश्वर की गत मत न्यारी है, गति कहा जाता मुक्ति को। बाप नई बात सुनाते हैं ना। मनुष्य भी जब सुनते हैं कहते यहाँ तो नई बातें हैं, शास्त्रों की कोई बात नहीं। यूं तो है गीता की बात, परंतु मनुष्यों ने गीता को भी खंडन कर दिया। मैंने तो गीता पुस्तक कुछ भी नहीं उठाई, वह तो बाद में बनती है। मैं तुम्हें सत्य ज्ञान सुनाता हूँ। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि तुम मेरे सिक्के लदे बच्चे हो। ये निराकार शिव बाबा ही कहते हैं तुम मेरे सिक्के लदे बच्चे हो। ये निराकार परमात्मा कहते निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा सुनती है, ये शरीर के ऑर्गन्स हैं। ये बात कभी कोई समझते नहीं, वे मनुष्य मनुष्य को सुनाते। यहाँ परमात्मा आत्माओं को बैठ के सुनाते। हम आत्माएं सुनती हैं कानों द्वारा। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा बैठ के समझाते हैं। मनुष्य वंडर खाते हैं भगवान कैसे समझाएगा। मैं तो समझते श्री कृष्ण भगवान उवाच है। अरे श्री कृष्ण तो देहधारी है, मैं देहधारी नहीं, मैं विदेही हूँ और विदेही आत्माओं को सुनाता हूँ। मैं विदेही हूँ, विदेही आत्माओं को सुनाता हूँ। तो ये नई बातें सुनने से मनुष्य चकित हो जाते हैं। जो कल्प पहले बच्चे सुनकर गए उनका बहुत, जो कल्प पहले सुनकर गए उनको बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते हैं, मम्मा बाबा कहते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। लौकिक रीति भी बच्चे माँ बाप को माँ बाप कहते हैं। अब तुम लौकिक माँ बाप की
याद छोड़ पारलौकिक माता पिता को याद करो। ये पारलौकिक माँ बाप तुम्हें अमृत की लेन देन सिखाते हैं। कहते बच्चे विष की लेन देन छोड़ दो। मैं तुम्हें जो शिक्षा देता हूं वह एक दो को दो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। मैं जो तुम्हें शिक्षा देता हूं वो एक दो को दो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। थोड़ा सुनेंगे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु औरों को आप समान नहीं बना सकते तो दास दासी जाकर बनेंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। बच्चों को संभालने वाले दास दासियां जरूर अच्छे मर्तबे वाले होंगे। यहाँ रहते हुए फिर अगर पढ़ते नहीं तो दास दासी बन जाते हैं। बहुत अटेंशन से सुनेंगे। कोई बाबा के घर में समर्पित हैं फिर भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं, बाबा के महावाक्य नहीं सुनते, धारण नहीं करते तो दास दासी बन जाते। प्रजा में भी नंबरवार होते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो इतना ऊंच पद पाते। प्रजा में साहूकारों के भी दास दासियां होंगे। हर एक को अपनी शक्ल देखनी है, हम क्या बनने के लायक हैं। बाबा से अगर कोई पूछे बाबा झट बता देंगे। बाप तो सब कुछ जानते हैं, सिद्ध करके बताते हैं, इस कारण ये तुम बनेंगे। भले सरेंडर किया है उसका भी हिसाब किताब है। सरेंडर किया है परंतु कुछ सर्विस नहीं करते हैं, सिर्फ खाते पीते रहते हैं तो जो दिया वो खाकर खत्म कर देते हैं। दिया सो खाया, सर्विस नहीं की तो थर्ड क्लास दास दासी जाकर बनेंगे। हाँ, सर्विस करते हैं और खाते हैं तो वो ठीक है, सेवा भी करते हैं फिर यज्ञ से भोजन करते हैं तो ठीक है। धंधा कुछ नहीं करते हैं तो खा खा के खत्म कर देते हैं, फिर और ही बोझा चढ़ जाता है। यहाँ रहते हैं जो दिया सो खाया, जो भले नहीं देते परंतु सर्विस बहुत करते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। मम्मा ने कुछ नहीं दिया परंतु पद बहुत ऊंचा पाती है क्योंकि बाबा की रूहानी सर्विस करती है। हिसाब है ना, कईयों को नशा रहता है, हमने तो सब कुछ दिया, सरेंडर हुए परंतु खाते भी तो है ना। बाबा मिसाल सब बताते, सर्विस नहीं की, खाया और खलास किया। कहते जिन सोया तिन खोया। 8 घंटा सर्विस करने के बिना खाना हराम है। खाते रहेंगे तो जमा कुछ नहीं होगा, फिर सर्विस करनी पड़ेगी। बाबा सब बताते हैं। जो कोई ऐसे ना कहे कि हमें बताया क्यों नहीं। बाबा सब बातें पहले बता देते ताकि कोई ये ना कहे कि पहले हमें क्यों नहीं बताया। बाबा ने सब कुछ दिया फिर सर्विस भी करते रहते हैं तो ऊंच पद है। सरेंडर हुए और बैठ खाया, सर्विस नहीं की तो क्या बनेगा। श्रीमत पर चलते नहीं। बाबा खास समझा रहे हैं, ऐसे नहीं कि पिछाड़ी को कहें कि हमारा पद ऐसा क्यों हुआ। बाबा समझाते सर्विस ना करना, मुफ्त में खाना, उनका नतीजा फिर कल्प कल्पांतर का हो जाएगा। सर्विस ना करना, मुफ्त में खाना, उसका नतीजा फिर कल्प कल्पांतर का हो जाएगा। इसे बाबा सावधान करते हैं। समझाना चाहिए कल्प कल्पांतर के लिए हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा को रहम पड़ता, इसलिए हर बात की रोशनी देते हैं। बाबा पहले से ही प्रकाश देते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। जो ग्रस्त व्यवहार में रहते सर्विस करते हैं उनका पद बहुत ऊंचा है। सारा मदार पढ़ाई और पढ़ाने वाले पर है। तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें सच्ची गीता सुनानी है। वो तो कच्छ में कुरम उठाते, तुम्हें कच्छ में कुछ नहीं, तुम हो सच्चे ब्राह्मण। तुम्हें सच सुनाना है, सच प्राप्ति करानी है। और सबने घाटा ही दिया, इसे लिखा जाता है सब झूठ है। बाबा सच सुनाकर सचखंड का मालिक बनाते हैं। ये तो समझने की बातें हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वो प्लान बनाते रहेंगे, हम सोने की ईंटों का ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, ये करेंगे। साहूकार का बच्चा जैसे बड़ा होता जाएगा उनके ख्यालात चलेंगे, हम ऐसे करेंगे, ये बनाएंगे। तुम भी भविष्य में प्रिंस बनते हो तो शौक होगा ना कि हम ऐसे ऐसे महल बनाएंगे जो और कोई का नहीं होगा। ये ख्यालात उनके चलेंगे जो अच्छी रीति पढ़ करके औरों को पढ़ाते हैं। बादशाही तो होगी ना, तो बुद्धि में ख्यालात चलने चाहिए, हम कितने नंबर से पास होंगे। बड़ा भारी स्कूल है, इसमें लाखों करोड़ों पढ़ेंगे, ढेर आएंगे। ये बातें बाबा समझाते। भगवान एक है, उन्हें ही माता पिता कहते हैं, वो आकर अडॉप्ट करते हैं। कितनी गुह्य बातें हैं। ये नया स्कूल है, नया ही पढ़ाने वाला है। नया स्कूल है, नया पढ़ाने वाला है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। झोली उनकी भरेगी जो लायक होंगे, बाबा को याद करेंगे।
माँ बाप को कभी कोई भूलता नहीं, फिर संगम युगी बच्चे बाबा को कैसे भूल सकते हैं। माता पिता को कभी कोई भूलता नहीं, फिर संगम युगी बच्चे बाप को कैसे भूल सकते हैं। अच्छा, दुनिया धम्मचक्र में है और तुम बच्चे चुप हो। दुनिया में धम्मचक्र है, तुम चुप हो। चुप में है शांति, शांति में है सुख। तुम जानते हो मुक्ति के बाद फिर है जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को सिर्फ 2 अक्षर याद है, अल्लफ अल्लाह, बेबादशाही। सिर्फ एक अल्लफ को याद करने से बेबादशाही मिल गई, बाकी क्या बचा? बाकी रही छाछ। अल्लफ मिल गया, गोया मक्खन मिल गया, बाकी है छाछ। ऐसे है ना, हम चुप रहते हैं, जानते चुप रहकर हम श्रीमत पे चलते हैं, परंतु वंडर ये है बच्चे अल्लफ को भी पूरा याद नहीं करते। चुप रहकर बाबा को याद करना है जिससे सब प्राप्तियां हैं, लेकिन बच्चे अल्लफ को पूरा याद नहीं करते, भूल जाते हैं। माया तूफान लाती है। बाबा कहते मन मना भव, माया जीत भव। गीता में अक्षर हैं जो तुम्हें गीता वालों से अर्थ पूछना चाहिए। मन मना भव, मध्याजी भव का अर्थ क्या है? बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हें बादशाही मिलेगी। सब देह के धर्म छोड़ देही बन जाओ, बाप को याद करो तो बादशाही मिल जाएगी। ग्रंथ में भी कहते हैं जपो अल्लफ को तो बादशाही मिलेगी, सचखंड की राजाई मिलती है। हम दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। बाबा तुम्हें नई बातें सुनाते, बाकी सब पुरानी बातें ही सुनाते। बात बड़ी सहज है, अल्लफ के बनो तो बादशाही मिल जाएगी। अल्लफ के बन जाएंगे तो बादशाही मिल जाएगी। फिर भी पुरुषार्थ तो करना है। आप समान बनाने की जितनी सर्विस करेंगे उतना मिलता जाएगा। मनुष्य ना अल्लफ को जानते हैं ना बे को जानते हैं। बे माना बादशाही का मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं ना, जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने बादशाही दी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, वापिस स्वीट होम जाना है, इसलिए देह के धर्मों संबंधों को भूल स्वयं को देही समझना है। वापिस स्वीट होम में जाना है, देह के सब धर्मों संबंधों को भूल स्वयं को देही समझना है। इस अभ्यास में रहना है। बाबा की जो शिक्षाएं मिली हैं वो दूसरों को देनी है, आप समान बनाना है। 8 घंटे सर्विस जरूर करनी है। अटेंशन से सुनेंगे। वापिस स्वीट होम में जाना है, देह के सब धर्मों को संबंधों को भूल स्वयं को देही समझना है। इस अभ्यास में रहना है। बाबा की जो शिक्षाएं मिली हैं वो दूसरों को देनी है, आप समान बनाना है। 8 घंटा सर्विस जरूर करनी है। वरदान है शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। सब बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं सर्वश्रेष्ठ कोटों में कोई आत्मा हूं। मैं देव आत्मा, महान आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूं। इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं आ सकता। मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूं, देव आत्मा हूं, महान आत्मा हूं। इसमें रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं आ सकता। जहां ये शुद्ध फीलिंग है वहां अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। इससे फ्लू की बीमारी से मेहनत से बच जाएंगे। स्वयं सदा ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं। बहुत सुंदर और गुह्य बात बाबा ने समझाई कि जो फीलिंग की बीमारी, इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। उसके लिए शुद्ध फीलिंग में रहो। वो कौन सी? बाप दादा बच्चों को श्रेष्ठ मत देते हैं, बच्चे शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं सर्वश्रेष्ठ कोटों में कोई आत्मा हूं। मैं देव आत्मा, महान आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा। इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ की फीलिंग का फ्लू नहीं आ सकता। जहाँ ये शुद्ध फीलिंग है वहां अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। इससे फ्लू की बीमारी से मेहनत से बच जाएंगे।
स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं। स्लोगन है संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। आज हम इस फ्लू की बीमारी को खत्म करेंगे, शुद्ध फीलिंग में रहेंगे। मैं कोटों में कोई आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, विशेष पाठधारी हूं। बाबा ने हम सबको शुद्ध फीलिंग में रहना सिखाया है। शुद्ध फीलिंग में रहना स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। शुद्ध फीलिंग में रहने वाली आत्मा अशुद्धियों से मुक्त हो जाती है, फीलिंग प्रूफ बन जाती है। श्रेष्ठ फीलिंग में रहे। मैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा हूं, ब्राह्मण आत्मा हूं, विशेष पाठधारी हूं। इन स्मृतियों को गहन रूप से चिंतन में लाएं। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। मैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई, विशेष पाठधारी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।